अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की प्यारी सी वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। हमें कहते हैं सैयद हसन आस, और आपसे गुजारिश इतनी सी है कि हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही मौजूद बेल के बटन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि तमाम आने वाली खूबसूरत वीडियोस आपको बर वक्त हासिल होती रहे। आगाज तल्ख है तो क्या हुआ, तुम्हारे रब ने इख्तिताम तुम्हारे लिए बहुत खूबसूरत लिख रखा है। तुम्हारा मुकद्दर तुम्हारी जिंदगी नहीं बनाता, तुम्हारा तवक्कुल तुम्हारी जिंदगी बनाता है। तुम्हारे पास अब भी दुआ का इख्तियार है, तुम्हारी कहानी अब भी ख़त्म नहीं हुई। तुम्हारी तौफीक की कबूलियत की सबसे बड़ी दलील है तुम्हारा सब्र। गवाह है कि तुम्हारे लिए कुन फायकून लिखा जा चुका है और तुम्हारे सब्र का सिला अब तुम्हें मिलकर रहेगा। जब इंसान जिंदगी की तलखियों से थकने लगता है तब आसमान को उलझी हुई नज़रों से तकने लगता है। अल्लाह तुम्हारे साथ है और वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। वसीले वहाँ से नहीं बन सकते जहाँ से तुमने सोच रखा था, तो यकीन रखो कि वसीले अब वहाँ से बनेंगे जहाँ से कोई भी तसव्वुर नहीं कर सकता। और जब वो तुम्हारी दुआओं पर राज़ी हो जाता है तो ये नहीं देखता कि दुनिया उस चीज़ पर मुतमईन है या नहीं, और ना उसको इस बात से कोई फ़र्क पड़ता है कि उस दुआ की कबूलियत में कितनी रुकावटें हैं। और जब इरादा बांध लेता है तो नामुमकिन की सारी गिरहें अपने आप खुल जाती हैं। तवक्कुल वो रास्ता है जिसके ज़रिए आग ठंडी कर दी जाती है, जो दरिया में रास्ता बनवा देता है, जो यूसुफ को याकूब से मिलवा देता है, जो शदीद तूफ़ानों में कश्ती नूह पार लगा देता है, जो पानी पर घोड़े दौड़ा देता है। तो फिर क्या तुम अपने उस रब पर तवक्कुल न करोगे जो नामुमकिन को मुमकिन करने की कुदरत रखता है। इस टूटे हुए दिल पर गम न करो, क्योंकि जिसने इसे बनाया है वो इस दिल को मोड़ भी सकता है और फिर से जोड़ भी सकता है। तहज्जुद की दुआएं जब नसीब के रूबरू आकर खड़ी हो जाती हैं तब कुछ भी नामुमकिन नहीं रहता, तब चार सुकून की सदाएं गूंजती हैं। लोगों से फासले रखने वाले शख्स को ज़रूरी नहीं एटीट्यूड का मसला हो, बल्कि कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी की ज़िंदगी में कुछ ऐसा बुरा हो चुका होता है जो उन्हें लोगों से मोहतात रहने पर मजबूर करता है। किसी के बारे में भी गलत गुमान ना रखें, आपको क्या पता किसकी ज़िंदगी कितनी तल्ख है। जब तुम खुद अल्लाह की तरफ नहीं जाते तब खुदा तुम्हें किसी गम में मुब्तला करके अपनी तरफ खींच लाता है। ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे भी आ जाते हैं जिन पर हमको बहुत एतबार और उनसे बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता हो जाती हैं, और ये यकीन कर बैठते हैं कि वो हमें कभी भी तन्हा नहीं छोड़ेंगे। आहिस्ता आहिस्ता दिल की हर बात उनसे शेयर करते हैं, अपनी छोटी छोटी खुशियाँ, अपने छोटे छोटे गम सिर्फ उन्हीं को बताना चाहते हैं। मगर फिर ना जाने क्यों वही लोग अक्सर हमें मुंह के बल गिरा कर छोड़ जाते हैं। दुनिया में बहुत कम लोग ही ऐसे होते हैं जिन्हें मान रखना आता है। आए मेरे परवरदिगार, मुझे तन्हा ना छोड़ना, तू सबसे बेहतर वारिस है, जिसने सिर्फ 6 दिनों में आसमान और ज़मीन और उनमें मौजूद हर चीज़ बना डाली। तुम्हें लगता है कि उस रब के लिए तुम्हारा मुकद्दर बदलना मुश्किल है, उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं, उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। इस गम के बाद उसने तुम्हारे लिए खुशी को चुन रखा है। इस मुश्किल वक्त के बाद तुम्हारे लिए आसानियाँ ही आसानियाँ हैं। फिर मैंने अल्लाह को खोजना शुरू किया, मगर हैरत की बात यह है कि उसे ढूंढने के लिए मुझे उसके पीछे भागना नहीं पड़ा, न मुझे उसे पुकारना पड़ा। मैंने बस अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई और हर जगह बस वही दिखाई दिया। उसके लिए तो मुझे कोई जतन नहीं करना पड़ा, बस मैंने जुस्तजू की उसकी, और वो मुझे मेरे रूबरू मिल गया। याद रखो दोस्तों, जो रब अनार की दानों को तरतीब देने पर कुदरत रखता है, बेशक वो रब हमारे हालात बदलने पर भी इख्तियार रखता है। मुश्किल वक्त में हमेशा दुआ मांगो। जहाँ इंसान का हौसला ख़त्म होता है वहाँ से अल्लाह पाक की रहमत शुरू होती है। बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। अभी तो तुम्हें लग रहा होगा जैसे कोई भी चीज़ तुम्हें खुश नहीं कर पाएगी, जैसे अब कभी भी ज़िंदगी की तरफ दोबारा लौट कर नहीं आ पाओगे, मगर ये हकीकत नहीं है। तुम ऐसा इसलिए सोचते हो क्योंकि तुम अभी तकलीफ़ में हो। अल्लाह इंतज़ार के बाद नवाजता है, जैसे हज़रत याकूब को हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम।
میں نے کوششوں کو نصیب کے آگے ہارتے اور دعاؤں کو نصیب بدلتے دیکھا ہے۔ اللہ ضائع نہیں کرے گا تمہاری دعا اور تمہارا صبر، ذرا انتظار کرو۔ اور جب اللہ دینے پر آتا ہے نا تو تمہارے مخالف کو بھی تمہارا وسیلہ بناتا ہے۔ اگر آپ کا ضمیر اور نیت صاف ہے تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی آپ کو اچھا کہے یا برا۔ آپ اپنی نیت پر جانچے جائیں گے، دوسروں کی سوچ پر نہیں۔ اور اللہ نے چاہا تو وہ بھی حاصل ہوگا جو لا حاصل رہا اب تک۔ اور یاد رکھو، پلک چھپکنے سے پہلے اللہ حالات تبدیل کر دیتا ہے۔ تم فکر نہ کرو، تم بس صبر کیے رکھو، اللہ کا شکر ادا کیے رکھو۔ آئے میرے پروردگار، مجھے تنہا نہ چھوڑنا، تو سب سے بہتر وارث ہے، جس نے صرف 6 دنوں میں آسمان اور زمین اور ان میں موجود ہر چیز بنا ڈالی۔ تمہیں لگتا ہے کہ اس رب کے لیے تمہارا مقدر بدلنا مشکل ہے؟ اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں، اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ اس غم کے بعد اس نے تمہارے لیے خوشی کو چن رکھا ہے۔ اس مشکل وقت کے بعد تمہارے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ پھر میں نے اللہ کو کھوجنا شروع کیا، مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ اسے ڈھونڈنے کے لیے مجھے اس کے پیچھے بھاگنا نہیں پڑا، نہ مجھے اسے پکارنا پڑا۔ میں نے بس اپنے ارد گرد نظر دوڑائی اور ہر جگہ بس وہی دکھائی دیا۔ اس کے لیے تو مجھے کوئی جتن نہیں کرنا پڑا، بس میں نے جستجو کی اس کی، اور وہ مجھے میرے روبرو مل گیا، میرے روبرو مل گیا۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی لازمی کر دیجیے۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ، ایون فیملیز کے ساتھ بھی لازمی شیئر کیجیے، اور روزانہ ایسی خوبصورت ویڈیوز کے حصول کے لیے ہمارا چینل بھی ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ہمیں کہتے ہیں سید احسن آس۔ ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ ہو آپ کا حامی و ناصر۔